नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप यूडीआईडी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अप्लाई कर सकते हैं। सर्टिफिकेट अप्लाई करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी। उसके बाद आप अप्लाई फॉर यूडीआईडी पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, ये आई हैव रीड के आगे बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने 5 ऑप्शन होंगे। इन 5 में से आपको कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन, जिसका मतलब है कि इससे पहले आपने कहीं से भी कोई भी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं बनवाया है। और उसके बाद दूसरे ऑप्शन का मतलब है कि आपने यूडीआईडी पोर्टल के थ्रू कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट या यूडीआईडी कार्ड के लिए अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आपका इससे पहले कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट बना हुआ है, कहीं और से आपने बनवाया है। और तीसरे ऑप्शन का मतलब है कि आपने पहले यूडीआईडी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया था पर वो रिजेक्ट हो गया है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है कि आपके पास यूडीआईडी का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है पर उसमें आपको कुछ चेंज करवाना है, या वो हो गया है या वो एक्सपायर हो गया है। तो उसके लिए आप चौथे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसमें है कि आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है या खो गया है या कोई अदर डिटेल गलत हो गई है, तो उसके लिए आप चौथे ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद पांचवा ऑप्शन है कि आपने सर्टिफिकेट अप्लाई कर रखा है पर अभी तक वो पेंडिंग है, उसके लिए आप पांचवा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार सर्टिफिकेट बनवा रहे हैं तो आप पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, इसको आप फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आप ईयर ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथ सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद रिलेशन विद पीडब्ल्यूडी में फादर, मदर या गार्जियन में से कोई एक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने फादर का नाम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप फोटो अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 5 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। फोटो अपलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी फोटो अपलोड हो चुकी है। और ये साइन, थंब या अदर प्रिंट ये कंपलसरी नहीं है, इसको आप अपलोड करना चाहो तो आप कर सकते हो। जिस पर भी ये रेड स्टार मार्क है उसकी डिटेल फिल करनी कंपलसरी है, उसको आप जरूर फिल करेंगे। उसके बाद डू यू हैव आधार कार्ड में यहाँ पर आप यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद ये आई एग्री के आगे बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आईडी कार्ड अपलोड करेंगे। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे और वो आईडी प्रूफ जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फॉर्म में होना चाहिए, जिसका साइज 10 KB से 500 KB के बीच में होना चाहिए। अपलोड करने के लिए आप चूज फाइल पर क्लिक करेंगे। आधार कार्ड अपलोड करने के बाद आपके आधार कार्ड पे जो एड्रेस है आप उसी एड्रेस पे रह रहे हो तो यहाँ पर आपको यस को सिलेक्ट करना होगा। अगर जहाँ पे रह रहे हो वो एड्रेस अलग है और आधार कार्ड पे अलग है तो यहाँ पर आप नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस प्रूफ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करने के बाद उसको आप यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर आपका एड्रेस सेम है तो यहाँ पर आप यस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप विलेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिसेबिलिटी सेलेक्ट करेंगे। अगर एक से ज्यादा डिसेबिलिटी है तो यहाँ पर आप 2 डिसेबिलिटी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक है तो आप एक को ही सिलेक्ट करेंगे। डिसेबिलिटी सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे कि वो डिसेबिलिटी किस वजह से हुई है, एक्सीडेंट से हुई है या जन्मजात है या बीमारी से हुई है या किसी इन्फेक्शन की वजह से हुई है या दवाइयों की वजह से हुई है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि डिसेबिलिटी जो है वो जन्म से ही है। अगर जन्म से है तो यहाँ पर आप यस को सिलेक्ट करेंगे, अगर नहीं तो नो को सिलेक्ट करेंगे। और उसके बाद नो सिलेक्ट करने के बाद वो डिसेबिलिटी कब से है यहाँ पर आप वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास इससे पहले कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आप यस को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद वो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पर उसका रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करेंगे। उसके बाद वो किस डेट को इश्यू हुआ है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। उसके बाद किस अथॉरिटी ने वो इश्यू किया है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे और उसमें आपको कितनी परसेंटेज मिली हुई है वो यहाँ पर आप एंटर करेंगे। अगर आपके पास इससे पहले कोई डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो यहाँ पर आप नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जिस हॉस्पिटल से आपका इलाज चल रहा है वो किसी दूसरे स्टेट में है तो यहाँ पर आप यस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद वो हॉस्पिटल जिस भी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है
वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद उस हॉस्पिटल का नाम यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे। अगर वो हॉस्पिटल उसी स्टेट में है जिस स्टेट में आप रह रहे हो तो यहाँ पर आप नो को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से आप उस हॉस्पिटल का नाम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये कैप्चा यहाँ पर आप एंटर करेंगे और उसके बाद ये आई हेयर के आगे बॉक्स है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ये सारी डिटेल फिल करने के बाद आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप डाउनलोड एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे और रिसिप्ट डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपने जो हॉस्पिटल सिलेक्ट किया है उस हॉस्पिटल में आपको जाना होगा और आपको अपने साथ अपना आधार कार्ड, फोटो और रजिस्ट्रेशन फॉर्म का प्रिंट आउट और जिस भी हॉस्पिटल से आपका इलाज चल रहा है उसके सभी डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे और उसके आगे का प्रोसेस हॉस्पिटल के स्टाफ द्वारा आपको बता दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारी वीडियो कंप्लीट होती है।